फ्रेंड्स, आज अपन एक वेल्डिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक नया नया टॉपिक लाता रहूं और जो टेक्निक लूं और जिसमें आपकी समझ बढ़े और बस आपको सिर्फ सुनना है, देखना है। धीरे धीरे आपको इस चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले आज मैं केवल इतना सा इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ जिसमें वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें दो पार्टिकल को हम जोड़ते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल में कुछ मैं स्लाइड्स भी लेके हूँ। जैसे ये एक सिलेंडर है, इसकी वेल्डिंग का बताया हुआ है। प्लेट है, उसकी वेल्डिंग के बारे में बताया है। वेल्डिंग मशीन का है। ठीक है, ये वेल्डिंग के अलग अलग करे हुए मतलब वो है पार्ट्स के। जैसे छोटी सी वेल्डिंग की, ये वेल्डिंग की मतलब एक प्रैक्टिकल करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ इसकी विड्थ में वी शेप का इसका भी इंट्रोडक्शन, और इसके बाद जो वेल्डिंग होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो प्लान इस टाइप से है। और साथ ही साथ जो वेल्डिंग की सेफ्टी के बारे में हमें क्या क्या पहनना चाहिए, क्या क्या इसका प्रिकॉशन रखना चाहिए और किस टाइप से इसको करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल इसको पढ़ेंगे पूरा। तो सबसे पहले आते हैं कि वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है, वो जॉइनिंग टू पार्टिकल आर जॉइनिंग मतलब दो पार्टिकलों को जोड़ने के लिए यूज में होता है। अब जब वेल्डिंग अपन करते हैं तो देखो, एक वेल्डिंग गुड वेल्डिंग होती है और साथ ही साथ दूसरी वेल्डिंग होती है जो बेड होती है, मतलब अच्छी वेल्डिंग नहीं कह सकते। जब आप इस फोटो को देखोगे मतलब इसमें देखोगे तो आपको दो वेल्डिंग दिखेगी, एक तो ऊपर और एक नीचे, दो वेल्डिंग है। आप खुद बता दोगे कि कौन सी वेल्डिंग अच्छी है। तो अपन ऊपर वाली को बोलेंगे वो तो गुड वेल्डिंग, और जो नीचे वाली बोलेंगे उसको बेड वेल्डिंग, मतलब अच्छी वेल्डिंग नहीं मान सकते। दूसरा, जब अपन एक सिलेंडर में करते हैं मतलब सिलेंडर वाली कोई पार्टिकल हो उसके अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो इस प्रकार से उसको ज्वाइन करके इसको चारों तरफ राउंड में घुमा के उस टाइप से इसकी वेल्डिंग की जाती है। जब वेल्डिंग करते हैं तो अच्छा, अब ये गुड क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी, वो अपन इस वेल्डिंग को बोल सकते हैं जो कि दो पार्टिकल को इजीली ये जोड़ रही है। साथ ही साथ जब वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग मशीन अपन देखते हैं तो देखो, वेल्डिंग रोड तो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसको तो आप सब लोग जानते होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, अब आते हैं वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो ये वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन के अंदर देखो, यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। ऊपर ये एक स्विच है, ये कंट्रोल बोर्ड रहता है बीच के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ एक इसमें होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एक अर्थिंग केबल होती है और एक पावर केबल होती है, एक स्विच होता है। आप इसको डायग्राम को भी नेट से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो। जब अपन कोई वर्क पीस पे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वर्क पीस को एक तो अर्थ केबल से जोड़ दिया जाता है और एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से फिर उसके बाद उसमें वेल्डिंग की जाती है। मोस्टली टेम्परेचर इनका 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, वो जैसे जैसे रिक्वायर होता है वैसे वैसे इसको जो मशीन का टेम्परेचर सेट किया जाता है। ठीक है, अब जब वेल्डिंग होता है तो कोई भी वेल्डर बनता है तो उसको डायरेक्ट वेल्डर मतलब घोषित नहीं किया जा सकता उसको, या मतलब उसको डायरेक्ट वेल्डर नहीं माना जा सकता। सबसे पहले वो सीखते हैं। जब वो सीखते हैं तो जब वेल्डिंग में उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी होती है वेल्डर की और इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को अगर अपन देखें कि किस टाइप से क्या, तो इसकी पूरी एक ट्रेनिंग भी कराई जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ मतलब सिखाया जाता है किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, किस प्रकार से प्रिकॉशन रखा जाता है और किस टेम्परेचर पे किया जाता है। उसका एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। साथ ही साथ जब अपन कोई भी वेल्डिंग करते हैं तो उसकी सबसे पहले वी शेप बनाते हैं, मतलब कभी भी ध्यान रखना वी शेप बना के उसमें वेल्डिंग की जाती है, जिसमें बेड विड्थ हुई, ग्रूव विड्थ हुई, डेप्थ हुई, और साथ ही साथ क्रॉस का, और ये सारे एंगल लिए जाते हैं। जब आप पार्टिकल लोगे या जैसे कोई शीट है 10 mm की, अपने को दो शीटों को जोड़ना है तो सबसे पहले उन शीटों के बीच में एक विड बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें वी बना के फिर उसके बाद वेल्डिंग की जाती है, जिससे क्या है, जो वेल्डिंग का मसाला है इसको हम उसका जो मटेरियल है वो प्रॉपरली फिट हो जाए। उसके बाद एक फ्लक्स नाम का भी आपने सुना होगा। तो जो वेल्डिंग करने के बाद ऊपर की तरफ ब्लैक ब्लैक जमा हो जाते हैं, वो
फिर तो उनको भी रिमूव किया जाता है बाद में, फिर जिसको ग्राइंडिंग के माध्यम से किया जाता है। आगे मैं वीडियो भी लाऊंगा जिसमें ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है और लेथ मशीन क्या होती है, और कई मैकेनिकल की अपने इंजीनियर से रिलेटेड कई मशीनें हैं जिनके बारे में धीरे धीरे आपको डिटेल दूंगा और बहुत अच्छा भी आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब मेन चीज़ ये है वेल्डिंग प्लेट। तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिक्स है ना। जब एक प्लेट को अपन किसी को ऊपर रख के मतलब वेल्डिंग करते हैं तो इस प्रकार की पोजीशन में किया जाता है, ठीक है। दूसरी, जब जो प्लेट वर्टिकल है तो इसका वर्टिकल प्लेट में जो ये वर्टिकल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट में किस हिसाब से वेल्डिंग मेटल रूट किया जाता है, फ्यूजन, इसके वर्क पीस, परमानेंट मेटल, वेल्डिंग जोन, ये आदि कई प्रकार से इसको किया जाता है। तो इसको भी आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो या नहीं नेट से। इसके बाद हमारे को जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे को प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, जिसमें एक तो हमारे को हेलमेट तो बहुत नेसेसरी चीज़ है। इसमें भी एक ग्लास लगा होता है जो वाइट ब्लैक का वो होता है मिक्सर, ठीक है। इसके बाद ग्लव्स हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी ड्रेसेस है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि जो मतलब फायर प्रूफ हो, साथ में शूज़ भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये जैसे एक हाथ से पकड़ रखे हैं तो उसका भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप से पकड़ना है, किस टाइप से नहीं पकड़ना। जैसे एक हाथ से पकड़ना है, दो हाथ से, या जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो उस हिसाब से, मतलब शुरू में ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से हम कर रहे हैं और क्या, और साथ में अदर मेटल का जो अर्थिंग का है पूरा प्रोसेस, पूरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही, और आगे आपके नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा। और एक दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ इसमें डिटेल ऐड करनी है या कुछ और सजेशन या कुछ आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को ये बता सकते हो। ये मेरी क्या फर्स्ट वीडियो है अभी, तो मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करता रहूँ और आपको कुछ अच्छे से और समझा पाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।